वर्ब बाय, जिसका अर्थ होता है खरीदना। BUY, बाय। बाय का अर्थ होता है खरीदना, यानी पैसे देकर कोई चीज प्राप्त करना। जैसे एक व्यक्ति पैसे देकर घर प्राप्त करता है जिस पर उसका अधिकार होता है, यानी वह घर खरीदता है। पैसे देकर गिफ्ट या फिर सामान खरीदते हैं। अलग अलग तरह की सर्विसेज यानी सेवाएं खरीदते हैं, जैसे इंटरनेट सर्विसेज। पैसे दे करके उसके बदले डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हैं। यहाँ पर एक लड़का पैसे देकर नींबू पानी खरीद रहा है। मतलब जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम उसे पैसे देकर खरीदते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। मोबाइल से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यानी कि आजकल लोग इंटरनेट से भी चीजें खरीदते हैं। और डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, यानी पैसे देते हैं। ये लड़की कपड़े खरीद रही है, यानी पैसे देकर के कपड़े ले रही है। ये महिला ग्रोसरी का सामान पैसे देकर के खरीद रही है। तो ये सारे डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां हम बाजार से खाने पीने की और ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं और उसके बदले पैसे देते हैं। यानी बाय का अर्थ है खरीदना, पैसे देकर कोई चीज़ प्राप्त करना, उस पर अधिकार प्राप्त करना। आइए चलिए वर्ब बाय इसके 5 फॉर्म्स को देखते हैं। इसका V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है बाय। V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है बॉट। यहाँ पर स्पेलिंग देखिए इसकी है BOUGHT। OUGHT को ऑट पढ़ते हैं, ऑट। B को पढ़ते हैं ब, और उसके बाद ये हो जाता है ऑट। तो एक साथ जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बॉट, बॉट। V3 फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है बॉट। V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बाय में ING जोड़ करके बनाया जाता है बाइंग। और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म V1 फॉर्म में S ऐड करके बनाया जाता है बाइस। V1 फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म के साथ साथ बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसी फॉर्म से बाकी अन्य सारे फॉर्म बनाए जाते हैं। इसे इस तरह याद करने की कोशिश करिए: बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइस। बाय एक इर्रेगुलर वर्ब है। इस बात को इस तरह से समझते हैं कि वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वे सारे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में D या ED ऐड करके उनके V2 और V3 फॉर्म प्राप्त किए जाते हैं। जैसे लाइक, LIKE, लाइक, ये एक रेगुलर वर्ब है जिसका V1 फॉर्म होता है लाइक। अब चूंकि लाइक के स्पेलिंग के अंत में ई पहले से ही होता है, तो इसलिए इसका V2 फॉर्म प्राप्त करने के लिए इसके अंत में सिर्फ D ऐड किया जाता है। तो हमें इसका V2 फॉर्म मिल जाता है लाइक्ड, और इसी तरह से इसका V3 फॉर्म मिल जाता है लाइक्ड। बाय एक इर्रेगुलर वर्ब है जो कि D या ED के रूल को फॉलो नहीं करता है। बाय का V1 फॉर्म है बाय, B2 फॉर्म है बॉट और V3 फॉर्म है बॉट। बाय इस वर्ब के सभी 5 फॉर्म्स का यूज़ टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है, और उन सेंटेंसेस को हम अपनी इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश लिखने के लिए यूज़ करते हैं। टेंस को हिंदी में काल भी कहा जाता है, जो कि 3 प्रकार का होता है: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस हमें किसी काम के होने का समय बताता है, जैसे कि कोई काम पास्ट में यानी भूतकाल में ही शुरू होकर के भूतकाल में ही खत्म हो गया, या फिर वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट में अभी हो रहा है या होता है, या फिर भविष्य में यानी फ्यूचर में अभी वो काम होगा। तो आइए चलिए वर्ब बाय इससे बने कुछ सिंपल से सेंटेंसेस देखते हैं। शी डजंट बाय, वह नहीं खरीदती है। डजंट डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। शी बॉट, उसने खरीदा या फिर उसने खरीदा था। शी हैज बॉट, वह खरीद चुकी है। शी इज बाइंग, वह खरीद रही है। माई मॉम बाइज, मेरी माँ खरीदती हैं। माई मॉम बाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ माई मॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ बाइज ये V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया गया है। वर्ब के V5 फॉर्म का यूज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे माई मॉम बाइज, मेरी माँ खरीदती है। अब यहाँ पर शी डजंट बाय,
शी बॉट, माई मॉम बाइज, इसमें सब्जेक्ट क्या खरीद रहा है हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो आइए एक सेंटेंस पैटर्न यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। हमारा सेंटेंस पैटर्न होगा सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो कार्य को करता है, क्रिया को करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। और उसके बाद सब्जेक्ट जिस क्रिया को करता है उसका नाम लिखेंगे, यानी वर्ब। हमारा यहाँ पे वर्ब है बाय, जिसका अर्थ है खरीदना। और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट क्या खरीदता है, उस वस्तु का नाम। या फिर इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है बाय, वह किस वस्तु पे हो रही है, वो वस्तु हमारा ऑब्जेक्ट होगी। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी डजंट बाय, यहाँ शी सब्जेक्ट है जिसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। और उसके बाद सेंटेंस को नेगेटिव नकारात्मक बनाने के लिए उसमें नॉट वर्ड ऐड किया गया है। और इसके साथ बाय V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया गया है। शी डजंट बाय का अर्थ है वह नहीं खरीदती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक नेगेटिव सेंटेंस है। आइए शी डजंट बाय से हम अपना एक सेंटेंस बनाते हैं। हमारा पैटर्न ये रहा, जहाँ सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब है डजंट, और उसके बाद वर्ब बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि वह क्या नहीं खरीदती है, क्लोथ्स। शी डजंट बाय क्लोथ्स ऑनलाइन। तो यहाँ सब्जेक्ट के बारे में ये सेंटेंस बता रहा है कि वह ऑनलाइन कपड़े नहीं खरीदती है। इसका मतलब वो शॉप पे जाकर के कपड़े खरीदती है। शी बॉट, यहाँ शी सब्जेक्ट है और उसके साथ बॉट V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। शी बॉट का अर्थ है उसने खरीदा या फिर उसने खरीदा था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि खरीदने का काम पास्ट में शुरू होकर के पास्ट में ही खत्म हो गया था। उसका अभी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं कि उसने पास्ट में क्या खरीदा था। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है शी, वर्ब है बॉट, शी बॉट। क्या खरीदा था, अ हाउस। शी बॉट अ हाउस लास्ट ईयर, यानी कि उसने पिछले साल एक घर खरीदा था। शी हैज़ बॉट, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है जिसके साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब बॉट का यूज़ किया गया है। शी हैज़ बॉट का अर्थ है वह खरीद चुकी है या फिर उसने खरीदी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए पैटर्न की मदद से इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब है हैज़, शी हैज़ बॉट, वर्ब है बॉट। क्या खरीदा है, अ न्यू कार। शी हैज़ बॉट अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी है। इसमें सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में ये बता रहा है कि कार खरीदने का काम अभी अभी हाल में ही समाप्त हुआ है। उसका वर्तमान में यानी प्रेजेंट में रिजल्ट ये है कि उसके पास एक नई कार है। शी इज़ बाइंग, यहाँ शी सब्जेक्ट है और उसके साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। साथ में V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब बाइंग का यूज़ किया गया है। शी इज़ बाइंग का मतलब होता है वह खरीद रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि ये बता रहा है कि जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय खरीदने का काम हो रहा है। आइए पैटर्न को यूज़ करके हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं और देखते हैं वह क्या खरीद रही है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब है इज़, वर्ब है बाइंग। शी इज बाइंग, क्या खरीद रही है, एन एक्सपेंसिव पर्स। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है शी इज बाइंग एन एक्सपेंसिव पर्स, जिसका अर्थ है वह एक महंगा पर्स खरीद रही है। माई मॉम बाइज, माई मॉम यहाँ सब्जेक्ट है और इसके साथ V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब बाइज का यूज़ किया गया है। माई मॉम बाइज का मतलब होता है मेरी माँ खरीदती हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि सब्जेक्ट माई मॉम इनका रूटीन या फिर हैबिट बता रहा है। आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न फॉलो करके देखते हैं वे क्या खरीदती हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है माई मॉम, वर्ब है बाइज। माई मॉम बाइज, ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या खरीदती हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे डेली। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है माई मॉम बाइज फ्रेश वेजिटेबल्स डेली, जिसका अर्थ होता है मेरी माँ रोज़ ताज़ी सब्जियाँ खरीदती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।